जय श्री राम दोस्तों। एक लड़का है कुणाल, उसके ऊपर आज की कहानी है। उसको पहले ही पता चल चुका था कि उसकी मौत की तारीख आ चुकी है और मौत की तारीख के साथ साथ उसके साथ वो घटना होने लगी जिसने कन्फर्म कर दिया कि हाँ, उसकी मौत की तारीख आ चुकी है। आज की कहानी कुणाल के ऊपर है, तो मैं आपको कहानी करता हूँ शुरू। एक लड़का है कुणाल जो अपने घर वालों से दूर रहता है। नहीं, वो पढ़ाई नहीं करता, वो कोई जॉब नहीं करता। वो ऑडियंस वो अपना स्ट्रगल के टाइम पर है, ऑडिशन देता है। वो बार बार एक्टर के फील्ड के अंदर है वो, ठीक है। तो वहाँ पर है और वो वहाँ रहकर मेहनत करता है। उसका एक रूम ले रखा है उसने, एक अच्छा खासा बरामदा है और बस एक किचन है और वो वहाँ पर रहता है। उसने अभी फ़िलहाल कुछ दिनों पहले टीवी खरीदी है। वो ऐसे टीवी देखता है जब उसका मन ख़राब होता है, और वो जब कहीं घूमने जाता है तो अकेला जाता है। उसके ज़्यादा संपर्क नहीं है। उसके एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम आप कुछ भी रख लेना, बाद में बताऊंगा। तो एक दिन की घटना बताता हूँ मैं कि उसके साथ हुआ क्या था। वो लड़का दिन के अंदर खाना खाता है और खाना खाने के बाद वो थोड़ी देर टहलने के लिए घर के अंदर ही घूमता है। उसका मन आज लग नहीं रहा था, तो उसने सोचा कि यार कोई अच्छी सी मूवी देख लेता हूँ। तो उसने टीवी के अंदर काफ़ी पुरानी मूवी चला दी। अब उसने काफ़ी देर तक मूवी देखी। मूवी के बीच के अंदर ही उसके घर के दरवाजे पर, दिन की बात है, घर के अंदर नोक होती है बाहर से ज़ोरदार की। अब वो टीवी से उठता है और बाहर दरवाज़ा खोल कर देखता है तो सामने पाता है कि एक भिखारी सामने खड़ा हुआ है, जिसकी हालत इतनी ख़राब थी जिसकी कोई दुर्दशा नहीं थी। उसके शरीर पर एक फटा सा बनियान था, नीचे उसने एक पैंट पहन रखी थी जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। बनियान के हर जगह कट लगे हुए थे, पूरी स्थिति ख़राब थी। उसके चेहरे पर बाल बिल्कुल भी नहीं थे, यानी कि गंजा था। उसके बड़ी बड़ी दाढ़ी आ रखी थी और उसके हाथ में थैला था। उसने जब दरवाज़ा खोला कुणाल ने, तो उसने डायरेक्ट यही कहा कि बेटा मुझे खाने के लिए कुछ दे दे, मैंने काफ़ी दिन से खाना नहीं खाया। अगर तूने मेरे को खाना नहीं दिया तो आज मेरी मौत भी हो सकती है, ऐसा उस भिखारी ने कहा। कुणाल कहता है जी अंकल जी, आप रुको, मैं अंदर से खाना लेकर आता हूँ। कुणाल के घर के अंदर एक मेड भी आती है जो उसके घर का काम करती है। आज घर के अंदर मेड नहीं थी। उसको पता था कि कुछ ना कुछ घर के अंदर रखा हुआ है, तो वह अंदर जाता है और अंदर खाना देखता है तो खाना नहीं होता। उसने लगा यार मैं एक काम करता हूँ, मैगी बना देता हूँ और अंकल जी को दे देता हूँ, बेचारे कब से खाना नहीं खाया होगा। तो उसने मैगी बनाने की सोची, तो मैगी घर के अंदर थी ही नहीं। उसने चारों तरफ घूम कर देखा, कुछ भी खाने का नहीं था। उसको एक डिब्बे के अंदर चावल दिखे, परंतु उसको चावल बनाने आते नहीं थे। और उसको लगा यार इसको क्या दूँ खाने को, एक काम करता हूँ पैसे देता हूँ। तो उसने अपनी जेब के अंदर हाथ डाला और उसने पैसे निकाले, तो 500 का नोट था। उसको लगा यार मेरे पास छुट्टे नहीं है, क्या करूँ, एक काम करता हूँ 500 का ही दे देता हूँ, वरना मैं कौन सा गरीब हो जाऊँगा, अच्छा से खाना खाएगा। एक काम करता हूँ 500 का नोट दे देता हूँ। तो उसके पास जाता है, उस भिखारी के पास, और उसको 500 का नोट दे देता है और कहता है कि लो, आप अच्छे से जगह पर खाना खा लेना और पैसों की चिंता मत कीजिए, पैसे आप अपने पास रख लेना। तो जो भिखारी था वो थोड़ा भावुक हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो कहता है कि बेटा तूने मेरी मदद करी है, मैं तेरा किस प्रकार उपहार दूं। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और उसने कहा कि मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, पूरे ध्यान से सुनना। कल की तारीख यानी कि 25 तारीख तेरी आखिरी तारीख है। ये बात सुनकर कोई भी हक्का बक्का रह सकता है कि कोई भिखारी एकदम से ऐसे कह रहा है कि तेरी आखिरी तारीख है। वो भिखारी कहता है कि कल तेरी मौत पक्की है, और ये कहकर वो भिखारी वहाँ से चला जाता है। अभी तक कुणाल वहाँ बैठा हुआ था, जहाँ पर वो खड़ा हुआ था दरवाजे पर, वहीं खड़ा रहा। उसको लगा कि यार ये कौन था और ये क्या कह गया, सच में मेरी मौत आ गई है। वो इतना डर चुका था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। अंदर आता है और अब वो यही विचार करता है कि मेरी मौत कल आ गई है, अब मैं क्या करूं, अपना टाइम कैसे वेस्ट करूं, बाहर जाऊं, घर के अंदर रहूं, किससे बात करूं। वो पागल जैसा हो जाता है। अब वो क्या होता है, अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और वो कहता है, अबे दिन का ही टाइम है, अभी करीब शाम के 4 बज रहे हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और कहता है
कि प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ मेरे घर, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। उसने कहा ठीक है मैं आती हूँ। अब उसने फ़ोन रखा। अब वो धीरे धीरे पूरे घर के अंदर घूमने लगा। उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मेरी डेट आ चुकी है मरने की, अब मेरा क्या होगा, मुझे कौन बचाएगा, मेरी मौत कैसे होगी, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा, और ये कौन था जो मेरे को मेरी डेट बता गया। ऐसे करके वो पागल जैसे घूमने लगा। शाम के करीब 6 बज गए थे, 6 से ऊपर हो गए थे। उसको रसोई के अंदर से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। उसको लगा यार अंदर कौन है। वो जब अंदर जाता है तो वो चौंक जाता है। अंदर वही भिखारी बैठा हुआ था जो इसको मौत की डेट देकर गया था, और वो चावल खा रहा था। वो एकदम से उसकी तरफ देखता है आंखें घुमा के और कहता है, तूने मुझसे झूठ बोला, खाने को नहीं है तेरे घर के अंदर, तूने मुझसे झूठ बोला। उसकी आंखों में जैसे कि कोई खून सवार हो, ऐसा कुणाल ने देखा। कुणाल ने अपनी आंखें नीचे कर ली डर के मारे, और फिर से आंखें ऊपर उठाई तो रसोई के अंदर कोई भी नहीं था। उसके बाद उसको आवाज़ आती है अपने बरामदे से, यानी कि टीवी वाली जगह पर, जहाँ पर टीवी की वॉल्यूम अपने आप ज़्यादा हो रही थी। वो जब वहाँ पर गया तो देखा कि सोफे के अंदर वही भिखारी बैठा हुआ है। अब उसकी हालत ख़राब हो जाती है, इतना डर जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं थी। वो भिखारी कहता है, सब मोह माया है, इस दुनिया के अंदर क्या है, बाहर जाने पर ही सब मोक्ष मिलेगा। वो अजीब तरीके की बातें करने लगता है। फिर वो वहाँ से भी गायब हो जाता है। अब जो कुणाल का रूम था उधर से पंखा चलने की आवाज़ आती है, और जैसे कोई अंदर जाकर दीवार को धम 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 ऐसे कर रहा होता ना, उस तरह की आवाज़ आती है। अब कुणाल की हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जा सके। कुणाल ने कहा कि कौन है मुझे मारना चाहता है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम कौन हो जो मेरे पीछे पड़े हुए हो। ये कहते ही जैसे कि वो जो कोई भी अंदर था वो एकदम से रुक गया हो, सब शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। अब कुणाल को गुस्सा सा आ जाता है। कुणाल कहता है कि खो ना हो वो वही भिखारी है जो अभी मेरे को डरा कर गया है। उसने एक लोहे का डंडा उठाया और वो दरवाजे की तरफ जाता है। दरवाज़ा खोलता है, एकदम से लोहे का डंडा उठाकर मारने ही वाला होता है, और सामने देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रीति खड़ी है। प्रीति भी अपने आप को बचाकर थोड़ी पीछे हटती है और कहती है कि तुम पागल जैसे कैसे हो रहे हो, तुम ये हरकतें कैसे कर रहे हो। फिर प्रीति कहती है, तुम पागल हो रहे हो क्या, तुम क्या कर रहे हो ये। फिर वो कहता है कि तुम अंदर आओ। वो अंदर आता है और वो बताता है कि यहाँ पर एक भिखारी था जो मेरे को ऐसे करके गया और मेरे को मौत की तारीख बता कर गया। मैं अभी मरना नहीं चाहता, प्लीज़ तुम कुछ करो। वो कौन था। प्रीति कहती है कि तुम चिंता मत करो, उस एक पागल भिखारी की बात सुनकर तुम इतना परेशान हो गए। हमारे मोहल्ले के अंदर भी एक भिखारी है जो खाना मांगता है और कुछ भी बता देता है कि तुम्हारे घर के अंदर इतने आदमी है ना, तुम्हारे 5 दिन पहले ये हुआ है ना, तुम्हारे घर के अंदर ये लड़का मरेगा, ऐसे होगा, तुम्हारे घर के अंदर वैसा होगा, ऐसे करके बताता है। तुम इन भिखारियों की बातों पर ध्यान मत दो, तुम जिसलिए तुमने मुझे बुलाया है, डरो मत हो, चिंता मत करो। पर अपना जो कुणाल है ना, वो बहुत ज़्यादा डर गया है, उसके अंदर तक डर बैठ गया है। वो कहता है नहीं मेरी डेट आ गई है, मतलब वो रोने जैसे हो रहा है। लड़का है, आंसू नहीं आ रहे पर डर पूरा गया है। वो कहता है मुझे माफ़ कर देना, जो भी मेरे से गलती हुई हो, मेरी डेट आ गई है। अब पृथ्वी को लगता है कि ये ज़्यादा डर गया है, एक काम करती हूँ, इससे अपन दोनों खाना बनाते हैं। वो कहती है तुम चिंता मत करो, फालतू की बातें मत करो, अपन दोनों किचन के अंदर चलते हैं और खाना बनाकर अच्छे से खाएंगे। तो वो जैसे किचन के अंदर जाते हैं, पृथ्वी खाना बनाती है और कुणाल को खिलाती है। खाना वाना खाते हैं और वो करीब 9 बज गए थे रात के, वो सोने के लिए जाते हैं। पृथ्वी को लगा कि यार एक काम करती हूँ, थोड़ा रोमांटिक होती हूँ इसके साथ, ताकि इसका डर कम हो सके। तो उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश करती है। तो कुणाल कहता है नहीं पृथ्वी नहीं, मेरी मौत आ गई है, वो मुझे मार देगा, नहीं नहीं, ऐसे करने लगता है।
प्रीति को लगता है यार डर गया है, इसको कैसे भी करके सुलाती हूँ। वो उसको कैसे भी करके सुलाती है, दोनों को नींद आ जाती है। डेट बताई जिसने 25 सितंबर। अब आज 24 सितंबर था। 12:23 पर कुणाल की आँख खुलती है। सुबह के 12:23 पर वो देखता है कि 12 के ऊपर टाइम हो चुका है। उस भिखारी ने कहा था कि तू अगली तारीख देख नहीं पाएगा। क्या होगा, मैं मरूंगा क्या? वो ऐसे करके घुटन लेता है और वो ये सोच कर उठता है कि नहीं, मैं यहाँ तो इस 4 दीवार के अंदर नहीं मर सकता, मैं बाहर जाकर ही मरूंगा। वो अपने घर से बाहर जाता है और एक पेड़ होता है उसके घर के सामने, जिसके नीचे जाकर वो बैठ जाता है। ये वही पेड़ है जब कुणाल अपने जो मतलब पूरे काम करके आता है, जब उसको गुस्सा आता है या वो खुश होता है या दुखी होता है, इस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। वो सोचता है कि मैं इसी पेड़ के नीचे जाकर मरूंगा, कुछ भी हो जाए बली से। वो वहाँ जाकर बैठता है। हरा भरा पेड़ है नीम का। उसके नीचे बैठने के बाद करीब 5 मिनट वो बैठा था और सोच ही रहा था, तभी किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती है। ऐसी आवाज़ आती है। कुणाल कहता है कि कौन है, जो कोई भी हो सामने आए, ऐसा कहता है वो। एकदम से कहीं से हवा आती है, उस पेड़ के पत्ते एक से एक गिरने लगते हैं। थोड़ी देर के अंदर वो पेड़ पूरा खाली हो जाता है। अब इसको क्या माने, पूरा पेड़ एकदम से बिना पत्तों के हो गया। कुणाल कहता कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मरूंगा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मैं अंदर जा रहा हूँ, कुछ भी हो जाए, मैं मरूंगा तो वहीं मरूंगा। वो सोचता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को हक करके सोऊंगा, कुछ भी हो जाए। वो अंदर जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को हक करके सो जाता है। सुबह हुई, सूरज की पहली किरण निकली और कुणाल की आंखें खुली। जब उसकी आंखें खुली तो साइड में प्रीति बैठी हुई थी और वो रो रही थी। वो ये कह रही थी कि मैं तुमको समझ नहीं पाई कुणाल, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। कुणाल कहता है कि समझ नहीं पाई, ये कैसी बातें कर रही है। कुणाल ने उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करी। कुणाल ने कहा कि तुम चुप हो जाओ, तुम पागल हो रही हो क्या, तुम कैसे चिल्ला रही हो, पड़ोसी को समझ जाएंगे कि यहाँ पर लड़की आती है, कोई आ जाएगा, तुम चुप हो जाओ। ऐसे कुणाल कह ही रहा था कि दरवाजे पर नॉक होती है। कुणाल कहता है प्रीति से कि देखो आ गई आंटी, अब वो हम दोनों को कुछ ना कुछ कहेंगे। मोहल्ले वालों को पता नहीं है कि यहाँ पर तुम रहती हो, तुम आती हो, अरे यार तुम्हें यह क्या करा। और वो रो रही थी प्रीति, मतलब बिना बार बार रो रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी। कुणाल ने कहा कि तुम चुप हो जाओ। कुणाल जैसे उसके हाथ लगाता है, प्रीति के आर पार हो जाता है, उसको छू नहीं पाता। फिर वो देखता है कि बेड के ऊपर कुणाल खुद पड़ा हुआ है, यानी कि ये जो थी ये आत्मा थी कुणाल की। कुणाल मर चुका था। दरवाज़ा खोलती है प्रीति और देखती है कि एक पड़ोसी थी आंटी वो, और एम्बुलेंस आई हुई थी। उसके बाद कुणाल का अंतिम संस्कार किया जाता है और फिर धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और प्रीति की तबीयत खराब होने लगती है। प्रीति 24 घंटे कुणाल के बारे में ही सोचती। अब उसने करीब 10 दिन खाना खाए हो गए थे। प्रीति कह रही थी कि मैं क्या करूं, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत करा, मैं तुमको समझ नहीं पाई। दिन भर यही सोचती। उसने अब एक बात बताओ, कोई आदमी खाना खाए बिना कितना दिन रह सकता है? उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते। उसको ऑक्सीजन दिया जाता है और नलची होती है ना, उसके माध्यम से उसको खाना पेट के अंदर पहुंचाया जाता है। डॉक्टर सब हार मान चुके थे कि हम कुछ नहीं कह सकते, भगवान करेगा जो भी करेगा। यानी कि प्रीति जो थी वो कोमा के अंदर जा चुकी थी। प्रीति को अब 20 से 21 दिन हो गए थे खाना खाए हुए। एकदम से प्रीति होश के अंदर आती है और उठते अपनी माँ को बुलाती है कि मेरी माँ को बुलाओ। उसकी माँ उसके पास जाती है और माँ से कहती है कि माँ मुझे खाना खिलाओ, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। फिर माँ खाना खिलाती है। माँ प्रीति से यही पूछती है कि बेटा तेरे साथ कुछ हुआ है अभी, क्योंकि तेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, डॉक्टरों ने हार मान चुके थे। डॉक्टरों ने यही कहा
कि हम कुछ नहीं कर सकते, तेरे साथ कुछ हुआ है क्या? प्रीति कहती है, हाँ माँ, मेरे सपने के अंदर कुणाल आया था। उसने मेरे को पूरी बात बताई, मतलब कैसे उसको लेकर गए, कैसे वो गया, कैसे वो कहाँ पर है, ऐसे करके उसने पूरी बात बताई। ऐसे करके उसके बाद प्रीति ने खाना खाया। अब प्रीति ठीक है। प्रीति की एक दोस्त थी जिसको पूरी घटना प्रीति ने बताई थी, और वो जो प्रीति की दोस्त थी उसने घटना मेरे को बताई है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और आप इस घटना को कहाँ तक सच मानते हो कमेंट में ज़रूर बता देना।